आज कुछ रहम मेरे पे जन्म लेनिया मरे एक दिन यो कुदरत का नेम बेटी तेरे सत्यवान की जिंदगी इतनी यही आखिरी टेम सत्यवान की जिंदगी यही आखिरी बेटी जिंदगी बेकार हो जा नहीं माती मेरा कोई नाम मेरी मजेदार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा दिल पहला के चोट रे या लगे चोट रे मेरे दिल पहला के चोट करके ये महाराज बता दे मेरी अरज़ सुनो हिमांशु और हिमांशु दीपांशु गोकर्ण मेरी सागनी पर 100 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद बेटी सावत्री। कहिए महाराज। मैं तुझे अपनी धर्म की बेटी मानता हूँ। मैं तुझे हर चीज देने के लिए तैयार हूँ, जो तू मांगेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। लेकिन इस जिद को, इस बात को, इस बहन को अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल दे। तेरे पति के प्राण तुझे वापस नहीं मिल सकते। अगर आपने मुझे धर्म की बेटी स्वीकार कर लिया तो क्या आप अपनी बेटी को विधवा के रूप में देख सकेंगे? हर एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार कैसे कर सकता है? आप मुझे मेरे पति के प्राण दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जरा मेरी बात सुन। कहिए। 1200 रुपए पहले, 500 रुपए और, यानी 1700 रुपए भाई जयपुर वालों की तरफ से जो रागनी प्रेमी हैं मेरी टीम के लिए आ रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बता दो। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आइए।
समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार ते हाथ शीस धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी सावत्री, मैंने तुझे अपनी धर्म की बेटी कहा है जी। जो चीज तुझे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो मैं अब मांगूंगी वो आप दे तो देंगे, हाँ, लेकिन मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। तुझे सत्यवान के प्राण नहीं मिलेंगे और चाहे कुछ भी मांग ले, लेकिन उसके लिए आपको पहले वचन बोलने पड़ेंगे। मैंने कह दिया अपनी जुबान से तेरे पति के प्राण तो तुझे मिलेंगे नहीं, उसके अलावा तू जो मांगती है मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ आपकी बात पर? आप वचन भर दीजिए, मैं यकीन कर लूँ। मैं वचन देने के लिए भी तैयार हूँ, मैं वचन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन 3 वचनों में अगर सत्यवान के प्राणों का जिक्र आया तो वो वचन मैं पूरे नहीं करूंगा, तुझे दे नहीं जाएंगे वो वचन। मैं 3 वचन मांगूंगी आपसे और ये वचन मैं आपको देती हूँ। मैं अपने पति के प्राण तो वापस नहीं मांगूंगी, लेकिन अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए मैं कुछ चीजें मांगूंगी आपसे, वो देना चाहिए। कुछ मांगो मेरा करो यकीन, राजपाट धन दौलत ले ले, चाहे ले ले बुद्धि पर तू बेखट के दे, बेखट के दे, बेखट के कमान ले बेटी, ये दे दिए वचन एक दो तीन, बेखट के कमान ले जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा, वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दो। वचन तीसरा मेरी कोख चाहिए कुछ और रे, कुछ और ना चाहिए
संपत सिंह जी मेरी इस रागनी पर 100 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं बाबूजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बेटी सावित्री जी महाराज, जो तूने 3 वचन मांगे हैं, मैं उन वचनों को भली भांति समझ चुका हूँ। इन वचनों में तूने सत्यवान के प्राणों का जिक्र नहीं किया। नहीं किया। ठीक है, मैं अपने वचनों को पूरा करता हूँ, जरा गौर करके सुन। कहिए। सास ससुर तेरे जो अंधे हैं, सास ससुर तेरे जो अंधे, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। छल से लिया मंत्री ने तुझे वापस राज तुम्हारा दिया। ले वचन तीसरा, वचन तीसरा तेरी कोख से जो तुझको देखा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको देखा प्यारा दिया। ये बेटी, जो तूने 3 वचन मांगे थे, मैंने वो 3 वचन पूरे कर दिए हैं। सास ससुर तेरे जो अंधे, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। छल से लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। तथास्तु, मैंने अपने वचनों को पूरा कर दिया है। मैं जा रहा हूं। धन्यवाद महाराज। 1 मिनट महाराज रुकिए। आप कहाँ जा रहे हैं? पहले मेरी बात तो सुन कीजिए, अपने वचन को पूरे कर कीजिए। महाराज ऐसे कैसे जा रहे हैं? मैंने 3 वचनों को पूरा कर दिया है। अब तू 4था वचन लेने के फिराक में है। नहीं, मैं तो अपने 3 वचन पूरे करवाने की फिराक में। मैंने 3 वचन दे दिए हैं तेरे को। कैसे दे दिए महाराज? तेरी वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। एक ख्याल करो हरे राम फैसले, ख्याल करो हरे राम फैसले, ख्याल करो हरे राम फैसले, अक्ल ठिकान लाओ। बिना पति के पतिव्रता को कैसे बेटा हो समझाओ। हे महाराज, हे महाराज, वचन हारो या तेरा पति जुड़ाओ। ये बेटी, आप कैसे? ये बेटी सावित्री, ये मुझे नहीं पता था तू इतनी बड़ी पतिव्रता है। मुझे नहीं पता था तू इतनी बड़ी सती है। तेरे सत्य के सामने, तेरी पतिव्रता धर्म के सामने मेरी बुद्धि फैल हो गई है। बेटी, मैं अपने वचनों में घिर गया हूँ। मैं जानता हूँ एक पतिव्रता औरत का जब तक पति साथ में नहीं हो, जब तक पुत्र पैदा नहीं हो सकता। जय हो। बेटी, तूने अपने वचनों के जाल में मेरे को फंसा लिया है। मुझे निकलने का रास्ता तू ही बता सकती है बेटी, नहीं तो ये दुनिया मेरे बनाए हुए नियम के सदा खिलाफ जाएगी। बेटी, इस दुविधा से मुझे निकाल दे। आपको मेरे वचन पूरे करने पड़ेंगे महाराज। एक रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ, आप अगर उस रास्ते को सुन सकते हैं, क्या रास्ता अमल कर सकते हैं। आप तो इस दुनिया के विधि विधान को जानते हैं जी कि किसकी उम्र कितनी बची है। आप जरा मेरी उम्र देखकर बताएंगे कि मेरी उम्र कितनी शेष बाकी है। चित्रगुप्त जी महाराज, एक बार देखकर बता सावित्री की उम्र। सावित्री की? जी सावित्री की तो महाराज 7 साल बची है। सावित्री देख, सत्यवान की पत्नी जो सावित्री। सत्यवान किसी और सावित्री की तो ना देख रहा है। सही नगारा की देख ली थी। जो सत्यवान की पत्नी है सावित्री, उसकी उम्र देख। अच्छा, हाँ अशोकवती की लड़की। हाँ, अशोकवती की लड़की। आप सही। अशोकवती की लड़की सावित्री की उम्र अभी तो महाराज 100 साल बाकी है। 100 साल। 100 वर्ष। ठीक कहा, 100 साल बेटी सावित्री की उम्र बची हुई है। तो फिर आप एक काम करिए महाराज, मेरी उम्र की आधी आयु यानी कि 50 वर्ष आप मेरे पति को दे दीजिए। जोरदार तालियां में हमारा लिए जोर से। मैं जीऊंगी। कहने का मतलब ये कि इस दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ, तो मैं भी साथ। अरे धन्य है बेटी, धन्य है वो माँ बाप
वो कबीला, धन है वो खानदान जिसमें तेरे जैसी बेटियां पैदा होती हैं। मेरे मेहमानों, आखिरकार यमराज को सृष्टि के नियम को बदलना पड़ जाता है और 50 साल सावित्री के उम्र से निकालकर और सत्यवान के उस मृत शरीर के अंदर, उस लाश के अंदर डालने पड़ते हैं। ऐसी वीरांगनाएं हमारे भारत देश में हुई है। एक बार मेरे लिए नहीं, इन साजिंदों के लिए नहीं, एक बार सत्यवान और सावित्री के लिए जोरदार ताली आपकी दोनों हाथों को उठाकर। राज हुए लाचार